तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 जो हमारा होने वाला है उसकी तारीखें भी आ चुकी हैं, डेट भी आ चुकी है। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर अपने चैनल पर पड़ा हुआ है उसको देख लीजिए। ठीक, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे इतिहास, जो पहला चैप्टर पढ़े इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका हम लोग पार्ट 2 कर चुके हैं और आज ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है और आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। वो क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें से आप लोग कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे? आप लोग प्रश्न संख्या लिखेंगे 19। ठीक, तो प्रश्न संख्या 19 या 19 क्या है? उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखो, इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूँ क्योंकि देखो सभी बच्चे किताब से बुक से याद करेंगे तो उनका मतलब जितने बच्चे वहाँ पर आंसर लिखेंगे सबका सेम रहेगा। ठीक, क्योंकि किताब में सब सेम है और विद्या में भी है। तो इसलिए मैं आप लोग को अलग से लिखवा रहा हूँ ताकि आपका सबसे हट के कॉपी रहे। ठीक, तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन लिखिएगा, जहाँ तक लिखे तो उसके आगे ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक, उसी में तो उन महत्वपूर्ण कारणों को उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। आइए इसका आंसर देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आप लोग आराम से लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। तो हमारे सामने उत्तर आ चुका है। ध्यान से देखिए हमारा उत्तर क्या होने वाला है। हमारा उत्तर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कई प्रमुख कारण थे। ये आप लोग लिखेंगे, जिन्होंने ठीक लोगों में एकता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को जागृत किया। प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ठीक, कौन कौन से कारण? पहला उसमें लिखिएगा, पहला कौन से लिखेंगे? फ्रांस की क्रांति। कल मैंने बताया था आप लोग को 1789 ईस्वी में। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श दिए। ठीक, ध्यान समझो। देखो, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता मतलब फ्री होना, स्वतंत्र होना। समानता मतलब एक समान अधिकार सबको मिले। भ्रातृत्व मतलब भाईचारे को। आदर्श मतलब उपदेश दिए। इन सिद्धांतों ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया और इन्हीं सिद्धांतों ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को या राष्ट्र प्रेम की भावना को फैलाया। नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा, जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप लोग आंसर? दूसरी हेडिंग नेपोलियन के सुधार। मैंने कल भी आप लोग लिखवाया था, आप लोग अगर वही चाहे तो वही लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। तो नेपोलियन द्वारा किया गया सुधार जो था वो क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट इनका पूरा नाम है। अपने शासन में समान कानून, एक जैसी कर व्यवस्था, मैंने बताया था ना, टैक्स और प्रशासनिक सुधार ठीक लागू किए, जिससे लोगों में एक समान की राष्ट्र की भावना बढ़ी। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग? तीसरा पॉइंट लिखिएगा सामंतवाद और निरंकुश शासन का विरोध। ठीक, मतलब जो एक ही राजा जो राज करते थे उसका क्या किया गया? विरोध किया गया था। तो लोक सामंती शोषण, शोषण मतलब होता है कि परेशान करना। ठीक, और निरंकुश राजाओं के खिलाफ उठ खड़े हुए और लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की मांग करने लगे। मतलब जितने वहाँ जो पब्लिक थी, जनता थी, वो सब जाग गई, बोली अब हम एक राजा के अधीन नहीं रहेंगे। वो लोग क्या हो गए? वो लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। नेक्स्ट चौथा नंबर पॉइंट क्या है आप लोग के सामने? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में समझे इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, औद्योगिक काम धाम से रिलेटेड। तो औद्योगिकीकरण में क्या हुआ? संचार, परिवहन और व्यापार का विकास हुआ। ठीक, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में आपसी संपर्क और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। मतलब हम आपके यहाँ कुछ आयात कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ कुछ निर्यात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जब आपस में तालमेल बना तो इससे भी क्या हुई? लोगों की भावना में एकता पहुँची। ठीक, ये हो गया चौथा पॉइंट। इसके बाद हम लोग पाँचवा पॉइंट लिख लेते हैं और छठवां। ठीक, मैंने इसीलिए छोटा छोटा पॉइंट लेकर आया ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। ठीक, तो पांचवा हेडिंग क्या बनाएंगे? सांस्कृतिक और भाषाई एकता। सांस्कृतिक और भाषाई एकता। तो एक समान भाषा, ठीक, साहित्य, परंपराएं और संस्कृति ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की प्रेरणा दी। मतलब जो आप लोग हेडिंग बनाइएगा उसी को आप लोग थ्योरी में लिख दीजिएगा। देखो, सांस्कृतिक, भाषा, एकता, ये सब जोड़कर लिख लीजिएगा। प्रेस और शिक्षा का विकास। प्रेस मतलब समझते हो ना? प्रेस मतलब यही न्यूज़पेपर, समाचार पत्र।
ठीक। तो समाचार पत्रों, पुस्तकों, शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार किया। ठीक, मतलब समाचार के माध्यम से, किताब के माध्यम से और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रवाद के प्रति विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आज आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।